राहुल गांधी अडानी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, संसद में अडानी को लेकर प्रोटेस्ट होता है और तमाम चीज़ें, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी जिस तरह से घेरे जाते हैं संसद में, वो है। लेकिन हसदेव अरण्य को देखने से लगता है कि छत्तीसगढ़ में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे अडानी, उसी राज्य में अडानी को फ्री हैंड दे दिया गया कि आप आइए साहब, जंगल काट लीजिए। अब इसमें है पॉलिटिक्स जो हम लोग को दिखाई देती है टीएस जी, वो ये दिखाई देती है कि राहुल गांधी और वहाँ पे दिल्ली में जो हो रहा है सो हो रहा है। अब हसदेव अरण्य में जब तक रेल लाइन नहीं बिछती है तब तक ट्रकें चलती हैं, और फिर टीएस जी उस समय कुछ नहीं बोलते हैं, जो नैरेटिव सुनाई देता है अपने को ना। अब मैं इस पे आपका पक्ष सुनूंगा, लेकिन जब रेल लाइन बिछती है और जब आपके सरगुजा के इलाके इसमें अफेक्ट होते हैं और आपके विधानसभा के लोग जब इसमें परेशान होते हैं, तो आप उनके बीच जाके खड़े होते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं, हसदेव अरण्य नहीं कटेगा, आप ये कहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान आता है, अगर टीएस जी कह रहे हैं कि एक पेड़ भी नहीं कटेगा तो एक पेड़ भी नहीं कटेगा। राहुल गांधी भी बोलते हैं कि हम आपसे सहमत हैं। लेकिन इन सब के होते हुए, आपके हसदेव अरण्य में मौजूद होते हुए भी जंगल कट के साफ हो जाता है। सर, इस पे थोड़ा सा बात कर लीजिए। अभी जो बात आई, ये जो कोल ब्लॉक्स की हसदेव अरण्य की बात आई, हसदेव अरण्य के मामले में जो परसा केते का पहले कोल ब्लॉक जिसमें काम चालू हो चुका था, जिसकी स्वीकृति जयराम रमेश जी के समय में बन चुकी थी, उसकी एक कहानी अलग है। और हसदेव अरण्य के इस पहल में जो नए ब्लॉक्स केंद्र सरकार ने हाल की नीति में घोषित किए, खदान नंबर 15, 16, 17, अगर मेरे को नंबर याद है, ये जो बीच की खदान है ये है पुरानी खदान। उन्होंने एक नई खदान 15, एक नई खदान 17 को भी चिन्हांकित कर दिया और उसके लिए पहल चालू कर दी। और उस गांव के लोग आज भी सहमत नहीं हैं कि वहां पर खदान खुले। और जो पुराने खदान के लोग हैं उनके पास, मैं जैसा मैंने बताया यहाँ बुलाया, मेरे को वहां भी बुलाया था, वही कहानी थी, तहसीलदार के दबाव, एसडीएम का दबाव, पुलिस का दबाव। मैं गया, मैंने बोला कुछ नहीं होगा, अगर आप लोग एक रहोगे तो। उन लोगों ने दे दी जमीन। मैं रोकने वाला नहीं हूं, मैं एजिटेशनिस्ट होता तो भूख हड़ताल में बैठता कि मत दो जमीन, लेकिन वो गांव वाला उसका मालिक है, वो जमीन वो देना चाहता है, उसको लग रहा है मेरे को नौकरी मिल रही है, मैं कैसे रोकूं। कटकोना में सहमत नहीं हुए। एक और गांव है मुड़गांव, उसमें हाँ ना दोनों हुआ, अंततः वो पावर प्लांट ही नहीं चालू हुआ, इफको वाला। अंततः हसदेव अरण्य में क्या होता है? अंततः हसदेव अरण्य में जो पुराना ब्लॉक है उसके प्रतिनिधि और उसके लोग भी मेरे पास आए। मैंने उन लोगों से भी पूछा कि मामला क्या है, आप लोग क्या चाहते हो। उन लोगों ने कहा हम तो पहले भी हाँ कह चुके थे, हमको इससे आपत्ति नहीं है, हमको कुछ बातों से आपत्ति है कि जो वन अधिकार पत्र हमको जिन लोगों को नहीं मिला है उसके तहत जो हमको भी मुआवजा मिलता वो हमको नहीं मिला है, वरना इसमें हमको आपत्ति नहीं है। और क्रमशः हमने कहा था कि अगर काम चालू होता है तो हम करने देंगे, हमारी बातें भी पूरी कर। उन लोग रोकने वाले नहीं थे। वहीं के लोग मेरे पास आए उसी खदान क्षेत्र के, उन्होंने कहा कि हमारी नौकरी चली गई, क्योंकि अदानी जो माइनिंग का काम कर रही थी उसने बंद कर दिया, तो उसके जो एसोसिएट्स थे उन्हें भी बंद कर दिया। जितने लोगों को काम पे लगा रखा था वो बेरोजगार हो गए। उन लोग भी आए, उनको भी मैंने यही कहा कि भाई देखो, आप रोजगार की बात कर रहे हो, कुछ लोग खदान नहीं खोलने की बात कर रहे हैं, मेरे को तो गांव वालों की राय एक होगी, मैं वही करूंगा, नहीं तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। और ये जो एजिटेशन कर रहे हैं लोग, ये कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं हैं। एजिटेशन वाले हसदो बचाओ आंदोलन, बचाओ समिति और कुछ ऐसे लोग, मेधा पार्टी, बहुत लोग वहां अब तो जाके आ चुके हैं। और गोंडवाना पार्टी के लोग हैं वहां, आप वोट देखोगे तो गोंडवाना पार्टी को वोट मिलते हैं। इन लोग उस एजिटेशन को लीड कर रहे थे। मैं उनके एजिटेशन के 94th डे को गया, 94 वाले दिन को गया। जब वहां से खबर आई कि नहीं बाबा को हम चाहते हैं कि बाबा भी यहाँ, मैं नहीं गया 94 दिन, क्योंकि मेरे को नहीं बुलाया था। और मैं जब गया तब मैंने जाके वही चीज कहा कि जहां तक नए खदान की बात है, अगर पुराने खदान में भी आप नहीं चाहोगे खुलना, मैं आपके साथ हूं। नया खदान आप नहीं चाहते हो खुलना, गांव वाले एक राय हैं, मैं आपके साथ हूं। और वहां वही वाली बात की, अगर क्या होगा, गोली चलेगी, पुलिस पहुंच गई थी, रहेंगे, मैं आपके साथ हूं, पहले खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, कोई गोली नहीं चलाने वाला, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे को कोई शौक नहीं है मरने का, लेकिन कुछ नहीं होगा, एक भर रहो, एक नहीं रहोगे तो खदान खुल जाएगा।
मैं नहीं रोक पाऊंगा। तो गांव वालों ने क्या कहा फिर? वो एक रहे, नई खदानें नहीं खुली, और जो पुरानी खदान थी उसके लिए बहुत सारे लोगों की सहमति थी, गांव बटा हुआ था।